सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 23 में आप सबका स्वागत है। इस चैप्टर में इस एपिसोड में आपको वो पहला इतारिम देखने को मिलेगा जो कि पृथ्वी पर आया है। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं जल्दी से जाके देख लो, उनमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और ऐसे ही सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक और बहुत सारे एनिमेस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड के शुरू में हम एक गाड़ी को एक बिल्डिंग के पास देखते हैं। वहीं से ली मिन सियांग वाइस गिल्ड मास्टर वो उतरता है और अपने ड्राइवर को वहीं पे खड़ा रहने के लिए कहता है। आगे जाते हुए सोचता है हम लोगों को लास्ट मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। और तभी बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। वहाँ पे जो आदमी था वो उसे देखते ही पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं, ओह क्या आप वही बंदा है ना जिसे कि न्यूज में दिखाया जा रहा है, द वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ द रीपर गिल्ड, ली मिन सियांग। ये सुन के वो सोचता है, अरे लगता है मैं अपने आप को और छुपा नहीं सकता। वेल, सच कहूँ तो ये अच्छा ही है। पब्लिक में अपना एक अच्छा इमेज बना रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने मास्क उतारते हुए कहता है, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी सर, आपका दिन शुभ हो। वो से बाय कहते हुए आगे जाने लगता है। ये सुन के वो आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ सर, आप लोग बिल्कुल एक हीरो हो। वो सोचता है, हाँ बिल्कुल, वो आंखें जिनमें एडमायरेशन भरी हुई है। लोगों को तो मुझे ऐसे ही देखना चाहिए, एक ऐसा बच्चा born as the son of the vice president of Yosin Construction। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत पहले से, जब मैं छोटा था तब से ही काम कर रहा हूँ। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, और उसके बाद मुझे एक रोल मिला जिसमें मुझे टाइटल मिला द एशियन प्रिंस। और सिर्फ यही नहीं, कैटाक्लिज्म के बाद मैं एक हाई ए रैंकर बना जिसके वजह से एलिटों में भी एलिट में मेरा नाम आता है। पर फिर सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। मुझे लगा मैं हमेशा फूड चेन की टॉप में ही रहूँगा। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब उसका ही ड्राइवर वो कहता है, मैं एक एस रैंक होके अफ्रीकन हुआ हूँ सर। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है और नरेट करता है, जब तक कि मेरा ड्राइवर लिम त्यागू एक एस रैंक ना बना। लिम त्यागू कहता है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका हूँ सर, मैं जल्दी से जल्दी एक हंटर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं आपसे काम नहीं कर पाऊंगा सर, मुझे ये जॉब छोड़ना होगा। अब मुझे याद आया, आप तो एक ए रैंक एवेकेनर हो, है ना? हंटर एसोसिएशन ने सजेस्ट किया है कि मैं एक गिल्ड बनाऊं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, क्या आप मेरा गिल्ड ज्वाइन करना चाहेंगे? ये सुन के वो और ज़्यादा चौंकता है और सोचता है, मेरे जैसा कोई एक ए रैंक एवेकेनर और इसके जैसा एक मामूली ड्राइवर एक एस रैंक एवेकेनर, और इस दिन से मेरे लिए ये दुनिया, ये पृथ्वी पूरी तरह से ब्रोकन हो गया था। वो सोशल पिरामिड सिर्फ एक सिंगल कैटेगरिज्म के लिए पूरी तरह से उलट पलट हो चुका था, और अब मुझे रिस्टोर करना था वही ब्रोकन पिरामिड को अपने ओरिजिनल फॉर्म में। और तभी देखते हैं वो अब लिफ्ट के अंदर आ चुका है और फिर से नरेट करता है और कहता है, यहाँ तक कि अगर इसके लिए मुझे एक डीमन के साथ हाथ मिलाना पड़े तो भी। और वो जब अंदर आता है वो अपने सामने सारे लोगों को देखता है जो कि उसे देख के स्माइल करे जा रहे थे। वो कहता है, अच्छा होगा कि तुम लोग अपने ये क्रीपी सा स्माइल्स बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों का मुंह ही पूरी तरह से बंद करवा दूंगा। तभी एक बंदे को पूछता है, तुम्हारा मास्टर कहाँ है? क्या वो मुझे यहाँ पे ग्रीट करने तक नहीं आएगा? और तभी आवाज़ आता है, ली मिन सियांग, है ना? वो सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि अपने सामने वो एक बच्चे को देखता है और कहता है, ये हेयर कलर और ये नेस्टी आइज, क्या ये तुम हो एलियन? और तभी हम एक बच्चे को देखते हैं, उसकी आंखें ग्लो कर रहे थे। ली मिन सियांग उसके पास जाता है, उसके सर में हाथ देते हुए कहता है, तुम काफ़ी बढ़ चुके हो। जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तुम एक बच्चे थे, और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारा माना पूल वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। शायद तुम भी अच्छे से ग्रो हो रहे हो, है ना? वो बच्चा कहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये कोई ग्रोथ नहीं है, मैं बस अपनी पावर्स को रिगेन कर रहा हूँ। मेरी ये हालत डायमेंशनल रिफ्ट की वजह से था। डायमेंशनल ट्रैवल करने का जो प्रॉब्लम था, जहाँ पे आपकी पावर्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरी इमेंसली पावरफुल मेन फॉर्म ने अपने आप को अलग अलग फ्रैगमेंट ने बांट लिया था और अलग अलग पर्सनालिटी में भी बांट लिया था। और इसीलिए अलग अलग फ्रैगमेंट को एक एक करके वो इस दुनिया में भेज रहा है। द फर्स्ट फ्रैगमेंट, जिसे कि तुम जानते ही हो, वो मेरे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा है, एक इन्फेंटाइल स्टेट यानी एक बच्चा। उसके बाद जब मेरा दूसरा हिस्सा मेरे साथ फ्यूज़ हुआ, तो अब तुम मुझे जिस स्टेट में देख रहे हो वैसा ही मैं हुआ। मेरे मेमोरीज वो सेम ही रहे, पर मेरी पर्सनालिटी वो थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। ये सारे बातें सुन के ली कहता है,
ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो बच्चा उसे समझाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें सिंपली बोलूँ तो बस मेरे साथ फ्रेंडली एक्ट करने की कोशिश मत करना। यह सुन के वो कहता है, वेल मुझे परवाह नहीं है तुम्हारे पर्सनालिटी के बारे में। तुम्हें याद तो है ना जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था? वो कहता है, फेम एंड फॉर्च्यून एंड द एलिमिनेशन ऑफ द एस रैंक हंटर लिम त्यागू। ये सुन के वो स्माइल करने लगता है। फिर ली कहता है, वेल जब तक कि तुम्हें याद है। पर वो बच्चा कहता है, अच्छा तो फिर बताओ तुम क्यों यहाँ पे आए हो? वो कहता है, क्या मैं अपने घर में नहीं आ सकता क्या? पर वो बच्चा वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम मुझे तब तक विजिट नहीं कर सकते जब तक कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। और तब ली मिनसियांग उसे स्टार पाउडर प्रोडक्शन के प्रॉब्लम के बारे में बताता है। रिसेंटली हाइना गिल्ड के साथ प्रॉब्लम हुआ और जो फैक्ट्री सियोल में थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो फिर मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और स्टार पाउडर मिले, अगर तुम्हारे पास थोड़े से होंगे तो। ये सुन के वो बच्चा कहता है, क्या ये बस मुझे बताने के लिए है या फिर तुम्हारे पास कोई रीज़न है? ये सुन के वो कहता है, वेल अगर मैं बोलूँ जिसने हाइनास को डिस्ट्रॉय किया था वो एक हंटर था जो कि ब्लैक मास्क पहने हुए था। ये सुन के वो बच्चा कहता है, तुम वो थे ना जिसने ये स्टार पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया था जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था? क्या तुमने कहा नहीं था कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ये सुन के वो कहता है, अरे अगर तुम ऐसे ही स्मॉल डिटेल्स पे फोकस करोगे तो इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यू ब्रैट। ये सुन के वो बच्चा उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, आई सपोज ये मेरा मिस्टेक या फिर मेरे प्रीवियस पर्सनालिटी का मिस्टेक था तुम्हें एक पॉन के हिसाब से चूज़ करना। ये सुनते ही लिम को गुस्सा आता है। वो अपना चाकू निकालते ही कहने लगता है, ओए एलियन। और तभी देखते हैं वो उसके गले में चाकू को पकड़ते हुए कहता है, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो कि तुम्हारे कंट्रोल में रहता है। मैं तुम्हारा कोई पॉन नहीं हूँ। मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ जो कि तुम्हें अभी भी या फिर तुम्हारी पावर्स का वापस आने से पहले मार सकता है। मैं कोई तुम्हारे हाथ का कठपुतली नहीं बल्कि तुम हो। वो बच्चा कहता है, ह्यूमन हंटर्स अपने आप की रैंकिंग करते हैं उनके माना पुल के हिसाब से। हाउ बार्बरिक। और ये कहते ही हम देखते हैं उस बिल्डिंग में जितने सारे लोग थे सबको वो धीरे धीरे पोजेस करने लगता है। वो आदमी जिसने कि ली को ग्रीट किया था तभी वो भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। ली चौंकते हुए सोचता है, क्या माना इस पूरे बिल्डिंग से राइज हो रहा है? मुझे ये मत बताना कि ये बच्चा। और धीरे धीरे हम देखते हैं वहाँ पे उस बिल्डिंग में जितने भी सारे लोग थे वो उस बच्चे की कंट्रोल में आ जाता है। ली कहता है, क्या सच में ये बच्चा सारे ह्यूमंस जो कि इस बिल्डिंग में हैं उन सबको ब्रेन वॉश कर रहा है? वो बच्चा कहता है, मेरे प्रीवियस पर्सनालिटी ने तुम्हें चुना था क्योंकि ये उसकी सर्वाइवल के लिए था, पर अब मेरे पास इतना पावर है कि मैं खुद सर्वाइव कर सकता हूँ। हमारा रिलेशनशिप अब चेंज होता है इसके ऊपर कि तुम क्या काम कर सकते हो। आप देखते हैं उसने उस बच्चे को चाकू दिखाया था जिसके वजह से वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे वो सब अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं, उसको एक ही इशारे में मारने के लिए तैयार। लिए अब समझ जाता है उसके सामने क्या है और तभी चाकू को फेंकते हुए कहता है, अरे ये बस एक मजाक था, तुम सब कुछ को बहुत सीरियसली लेते हो। मैं बस टेस्ट कर रहा था तुम कोई एस रैंक को मार सकते हो कि नहीं। वो बच्चा कहता है, वेल मैं तुम्हें छोड़ता हूँ क्योंकि अब भी तुम मेरे काम आ सकते हो। और इसी के साथ सारे कंट्रोल वो छोड़ देता है। वो आदमी कहता है, अरे नहीं ये सडनली क्या हुआ, मेरा नेक इतना दर्द क्यों कर रहा है? तभी देखते हैं उसे कुछ और फ्रेगमेंट या फिर एलिमेंट देके वो बच्चा कहता है, ये रहा तुम्हारे लिए एक और स्टिमुलेंट जो कि स्टार पाउडर से भी 100 गुना बेहतर है। ली कहता है, क्या तुम्हारे पास ये था? वो कहता है, अगर तुम इसे अच्छे से डिल्यूट करोगे ये तुम्हारे लिए बहुत सारे स्टार पाउडर बना सकते हैं। सिर्फ स्टार पाउडर की तरह नहीं जो कि सिर्फ लो रैंकिंग हंटर्स पर ही इफ़ेक्ट कर सकते हैं, पर ये तुम्हारे जैसे एक ए रैंकिंग हंटर्स पर भी इफ़ेक्ट करता है। कैसा होगा कि तुम ट्राई कर लो थोड़ा सा? वो उसे हाथ में लेते हुए कहता है, मैं डिक्लाइन करता हूँ। और सोचता है, मैं किसी ऐसे चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता जिसे कि मैं जानता ही नहीं हूँ। और तभी जाते हुए सोचता है, हाँ हो सकता है मैंने एक रिडिकुलस मॉन्स्टर को पृथ्वी पर छोड़ा है पर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसके जाते ही उस बच्चे के हाथ से किताब गिर जाता है। वो कहता है, मैं फील कर सकता हूँ जल्दी ही और एक फ्रेगमेंट इस दुनिया में अराइव होने वाला है और जब मैं अपने इसके बाद के फ्रेगमेंट के साथ जुड़ जाऊंगा उसका पावर मेरे अंदर आ जाएगा। मुझे अपने प्रेजेंस को छुपाने की और कोई ज़रूरत नहीं होगी और उसके बाद जब वो आएगा इस दुनिया को इन्वेट करना मैं चालू कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं
एक बहुत खतरनाक स्नेक उसके साथ ग्रे एसिल और सूहो फाइट कर रहे हैं। तभी सूहो जंप करता है, उसको पकड़ता है, उसकी नेक में पकड़ता है और ये देख के वो स्नेक बहुत तेजी से चारों तरफ घूमने लगता है, बिल्कुल जैसा संग जिनबू ने किया था अपने पहले फाइट में। एसिल डरते हुए चिल्लाती है यंग मोनार्क। तभी देखते हैं सूहो बहुत गुस्से में उस स्नेक को प्रेशर देने लगता है, दोनों हाथों से दबाने लगता है वो स्नेक और तभी उसका वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वो स्नेक चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वही बच्चा फिर से कहता है जब समय आएगा इस पृथ्वी पर इन्वेजन चालू होगा। अब सूहो को भी हम पावर अप करते हुए देखते हैं। सो अब अगले चैप्टर जल्दी आने वाला है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, अगर आपको एक नई तरह के एनीमे जिस दुनिया में भूत और एलियन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उस एनीमे को देखना है, ऊपर वाला वीडियो देखिए। और अगर आपको हॉबिन को ट्रेनर के रूप में देखना है, नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।